मित्रों, एडमेत्रे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉजिकल गेसिंग प्रोग्राम के तहत बहुत पॉपुलर हो रही है सीरीज। 2022 के पेपर का पहला पार्ट और 2023 के पेपर है, दो पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर एडमेत्रे की अवेलेबल है। वर्ड ऑफ विजडम यही है कि आप इसे ठीक से समझिए और यूपीएससी और यूपीपीसीएस में मेरा जो ज्ञान और अनुभव है, हजारों किताब जीवन में जो पढ़े हैं उससे जो कुछ भी मैंने सीखा है, उस सबको रचा बसा कर पचा करके जो कुछ भी आपके लिए काम की चीज़ें मैं ला पा रहा हूँ, वो है। और वैसे भी मौलिक की जहाँ तक बात की जाए तो मौलिक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यूपीएससी में जो लॉजिकल गेसिंग है उसमें एलिमिनेशन सिखाया जाता है। यहाँ पे यूपीपीसीएस में डेटा फैक्ट ज़्यादा होता है, एलिमिनेशन चलता नहीं काम। यहाँ पर कॉमन सेंस ही चलता है और उसी कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप बहुत पसंद कर रहे हैं। कैसे प्रयोग करें, मैं पिछले 5 सालों का पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। उसको करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि जो बच्चे हैं हमारे एडमेत्रे के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे रोज 10 मैसेज आते हैं कि वो टेस्ट पेपर में इसको लगा रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक उनको मार्क्स मिल रहे हैं। ये पार्ट 2 है 2022 के पेपर का। पहला प्रश्न जो है वो उसी थीम पर है जो 2023 और 22 में पहले बता चुका हूँ कि जब दो कथन बहुत सकारात्मक हों और एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हों तो फिर वो सामान्यतः सही होते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसके बारे में, कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम बस 2014 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण, प्रोत्साहन देना, निवेश को सुगम बनाना। अरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोत्साहन दे रहे हो, उसको अच्छा बना रहे हो, कौन सी सरकार नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। और कुछ लोगों को मन में डाउट आता है कि यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है। मित्रों, ये कोई एक्सट्रीम फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट को थोड़ा वैलिडेट कर रहा है। मैंने कहा था जब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट लिखा होता है तो उसकी गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वहीं जब दो सकारात्मक स्टेटमेंट के साथ लिखा होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है, तो उसके सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये ऐसे नहीं कह रहा है, 2023 में भी ऐसे प्रश्न आए थे, सही थे। 2022 के पार्ट 1 में भी ऐसे आए थे, सही थे। और आप देख लीजिए 2000। अच्छा, एक स्टेटमेंट और देख लीजिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। आय निर्धनता, मानव निर्धनता। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब दो वर्ड दिए हैं, आय और मानव निर्धनता। अरे भाई, इनकम पावर्टी और ह्यूमन पावर्टी, कोई भी ह्यूमन गरीब कब होगा? जब उसकी इनकम कम होगी, या जिसकी इनकम कम होगी ह्यूमन गरीब हो जाएगा। दोनों इतना रिलेटेड और क्लोज टॉपिक हैं कि मुझे नहीं लगता है दोनों अलग माने जा सकते हैं। ऑप्शन भी दिया हुआ है। 2023-22 का जो पहला पार्ट था उसमें ये सवाल था मित्रों, और सेम लॉजिक पे सवाल हुआ था कि एक कथन है, एक कारण है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहा है कि लोकल गवर्नेंस के इतिहास में एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, समस्या क्या है इसमें आपको? और फिर उसी का एक्सटेंशन है, डीपली क्लोजली रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट आर के फॉर्म में, रीजन के फॉर्म में, कि जो 73rd अमेंडमेंट था उसने पंचायतों को काफ़ी एक्सपेक्टेड पावर दिया, उसका संवैधानिक दर्जा दिया। दोनों अफर्मेटिव हैं और दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, दोनों सही होंगे, इसमें समस्या की बात नहीं है। 2022 का एक प्रश्न था कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं। सिंपल है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, कोई नकारात्मक स्टेटमेंट है नहीं इसमें। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रीन है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि फैक्ट तो सबऑर्डिनेट हो जाता है जब दो सकारात्मक स्टेटमेंट हो और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। उसके बाद ये 2023 का प्रश्न था मित्रों। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सेम सेम लॉजिक हर जगह एप्लीकेबल है। 2023 में पूछा था कि G20 का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बताइए। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ भी 7 है, अगला स्टेटमेंट भी उससे कनेक्टेड है, उसी को आगे बढ़ाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग होते हैं बहुत शक्की होते हैं। जब आप शक्की रहोगे, हर चीज़ में शक करोगे तो करते रहो, जीवन में उससे कुछ भला नहीं होता। आप मुझ पर भी शक करोगे। अगर आप शक करने की गुंजाइश होती तो मेरे मेंस की मेहनत जो तब कोई जानता नहीं था, आज बच्चे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इससे बेहतर जीएस6 में किसी ने नहीं पढ़ाया, रिसर्च नहीं किया, इससे बेहतर निबंध मैंने नहीं देखा यूपीपीसीएस के इतिहास में। आज लॉजिकल गेसिंग को पसंद किया जा रहा है। बजट इकोनॉमी का जो सीरीज लेके आया हूँ उसमें इतने भर भर के डेटा हैं बजट के, लेकिन कितना आसानी से, मैंने कहा ना, सीरीज फूल जितना हल्का हो गया है उसको समझना। तो अब ठीक है, एक बार जा करके देखिए प्लेलिस्ट में आप बजट और इकोनॉमी की जो सीरीज है, बहुत मजा आएगा आपको। तो मित्रों, ये 2023 का एक और प्रश्न था, किस तरीके से दो सकारात्मक स्टेटमेंट क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो सही होते हैं। 12 चीता भारत लाया गया और चीतों को आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है। भाई, इसमें क्यों शक करोगे? 100% सही है। अगला जो बहुत ही फेमस और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, नॉमनक्लेचर का, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, बड़ी रहन दो म्यान। अरे नहीं मित्रों, नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। तो देखो कैसे। अब जैसे ये दिया है, सॉरी अगर मैं आपको लॉजिक सिखाने के नाम पे, नॉमेनक्लेचर सिखाने के नाम पे कुछ थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट कास्टिस्ट नहीं हूँ। सिर्फ नाम पहचानने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब देखो मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है चिन्ह।
नॉर्थ इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई चिन जैसा शब्द होता है। अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, लेकिन जनरली नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ अपमानजनक शब्द प्रयोग करने के लिए चिन से कुछ तो भी लोग शब्द प्रयोग करते हैं, और चिन वैसे भी सामान्यतः देखोगे तो नॉर्थ इंडियन शब्द नहीं है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का होगा वो मार्क कर दो। सी का जैसे आप मणिपुर मार्क करोगे, वैसे ही ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, नॉमेनक्लेचर से आप कितनी जीवन में आपका जीवन कितना सफल हो सकता है। ये 2022 के पहले पार्ट में मैंने कराया था कि भाई बलवंत राय जैसा नाम, और मेहता भी लगा हुआ है, राय बहादुर वगैरह उपाधि अंग्रेज देते थे। ये तभी की बात होगी, आज़ादी के जस्ट बाद की बात। इतने बड़े नाम और ये राय बहादुर जैसी उपाधि तभी उस समय मिलता रहा होगा, या उस समय लोग बचे रहे होंगे। तो जो सबसे पहले होगा वही हो जाएगा, और 57 इसका आंसर था। इसको करते ही बाकी आंसर आप निकाल सकते थे। 2022 के प्रश्न में मैंने नॉमेनक्लेचर में एक सिखाया था कि पालियान लिखा है। पालियान मतलब भाई पालनी, पालनी और पालियान मिलते जुलते हैं। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में, इसको मार्क करोगे पूरा आंसर आ जाएगा आपका। और मित्रों फिर देखो, ये तो नॉमेनक्लेचर का शानदार उदाहरण था, इससे बेहतर जीवन में कुछ देख ही नहीं सकते आप कि भाई कैसे यहाँ पे। एक बार फिर से इसको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है कि किस तरह से यहाँ पे साहस दिया है, यहाँ पे बल दिया है। साहस और बल की जरूरत कहाँ पड़ती है भाई? सुरक्षा करने में, या चोरी डकैती का अधिकारी रात्रि में सुरक्षा करने वाला। यानी कि सी के ये तीनों हो सकते हैं 1 2 3, और डी के भी ये 1 2 3 हो सकते हैं। तो सी के लिए जहां 1 2 3 है वो कौन कौन से है? 2 यहाँ पे है, एक ये हो सकता है, और ये एक यहाँ पे है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। डी का भी 1 2 3 हो सकता है। डी का 1 2 3 कहाँ? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये कट हो गया। ठीक है, अब आंसर इसमें से ए या सी में से होगा। 50-50 तो कम से कम आ गया ना, इतना बड़ा कम बड़ी सफलता है क्या? कॉमन सेंस और क्रोनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 22 और 23 में बहुत सफलतापूर्वक हमने सॉल्व किया था। इससे बेहतर कॉमन सेंस क्या हो सकता है यार? अलाउद्दीन खिलजी का विजय जो है वो क्रमानुसार सॉल्व करना है। मेडावल हिस्ट्री रटते रटते बच्चे परेशान है। मेडावल हिस्ट्री पे एक सीरीज सोच रहा हूँ ले आता हूँ, कि किस तरीके से नाम पहचान करके उनकी किताबों का नाम बता सकते हो, किस तरीके से राजा पहचान करके युद्ध तय कर सकते हो। अब अलाउद्दीन खिलजी है, विजय सबसे पहले कहाँ करेगा? अरे भाई आए सब उत्तर से, जितने भी जो है मिडाइवल एरा में आक्रमण उस तरफ उस समय हुए, तुर्क आए, ये सब मुगल आए, सब उत्तर से आए ना यार। जब आएंगे उत्तर से, हाँ, उत्तर से आएंगे तो क्या सीधे यहाँ पे लड़ाई करना दक्षिण में शुरू कर देंगे क्या? यहाँ से जाएंगे, कोई उनको प्रतिरोध नहीं होगा? पहले उत्तर का इलाका जीतेंगे, फिर दक्षिण की तरफ जाएंगे। रणथंभौर उत्तर है, गुजरात उत्तर है, चित्तौड़ उत्तर है, वारंगल सबको पता है कहाँ है, साउथ में है। तो जो साउथ में है वो सबसे लास्ट में होगा। मार्क कर दो, सबसे लास्ट में साउथ कहाँ है, लो सी आंसर हो गया। क्या ही कहा जाए आपका। इस थीम का नाम है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम अनुसार, पहले उत्तर से फिर दक्षिण की तरफ जाओगे। कालक्रम अनुसार या क्रोनोलॉजी पे ही एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है मित्रों? कि भाई consider the following subjects and arrange them into sequential order as mentioned in the constitution: union and territory, fundamental duty, citizenship, directive principle। संविधान में जो वर्णित विषय हैं उन्हें क्रमानुसार लगाइए जैसे संविधान में लिखा है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के निर्देशक तत्व। 2022 और 23 के भी ऐसे सवाल थे, अभी आपको दिखाता हूँ। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है ना? कैसे मित्रों? यहाँ पे है नागरिकता और यहाँ पे है मौलिक कर्तव्य। कोई भी नागरिक अपना मौलिक कर्तव्य निभाता है, तो बात आपको पता ही है कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं। अरे भाई, मौलिक कर्तव्य तब निभाएगा जब वो नागरिक बनेगा ना। जब तक वो नागरिक ही नहीं है, क्या मौलिक कर्तव्य की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो उससे? हाँ, जब आप उसको कहोगे आप हमारे घर के सदस्य हो, तब तो घर के नैतिक नियम उस पर लागू होते हैं। विदेशियों को कैसे आप कहोगे कि आप मौलिक कर्तव्य अपना निभाइए? तो पहले नागरिकता है, यानी थर्ड पहले आएगा, फिर मौलिक कर्तव्य सेकंड बाद में आएगा। जहां जहां थर्ड पहले और सेकंड बाद में, वो देख लो। यहाँ पे थर्ड के बाद सेकंड है, ये हो सकता है। यहाँ पे थर्ड के बाद सेकंड नहीं है तो क्रॉस हो गया। यहाँ थर्ड के बाद सेकंड नहीं तो क्रॉस हो गया। यहाँ थर्ड के बाद सेकंड है तो ये हो सकता है। यानी कि 50-50 पे आपको लेके आ गया, ए या डी में से होगा। और फिर एक आध थोड़ा गेस लगा करके आप इसको कर सकते हो। 50-50 पे आना बहुत बड़ी सफलता है मित्रों। 2022 के पहले पार्ट में देखो हमने क्रोनोलॉजी से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया था। अनुसूची दी हुई थी और इधर विषय दिए हुए थे। अब मित्रों, मैंने आपको कहा था कि संसद के सदस्य सबसे पहले क्या करते हैं जब जाते हैं? ये सवाल सुन लो जो लोग पहली बार देख रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। इधर दिया हुआ है शेड्यूल, इधर दिया हुआ है विषय। संसद के सदस्य सबसे पहले जीत करके जाते हैं तो क्या करते हैं भाई? शपथ लोगे। जब तक आप शपथ नहीं लोगे, मेंबरशिप नहीं लोगे, तब तक आप वहां क्या काम करोगे? तो सबसे पहले शपथ होगा। तो सबसे पहले अगर शपथ होगा तो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं अनुसूचियों में से जो सबसे पहला है, जो सबसे शुरुआत वाला है, वही आंसर होगा। थर्ड और शपथ, ए का 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, ये देखो,
और क्रॉस मैचिंग वाला भी सिखाया था कि अगर ये ए का 2 है तो बहुत ज़्यादा संभावना, बहुत बड़ी संभावना है कि बी का 1 होगा। ऐसे फिर इसका ये, इसका है, आंसर आ गया। क्या ये का है? नॉमेनक्लेचर से बहुत मज़ेदार है। हमने कहा था मध्य प्रदेश को संस्कार धानी कहते हैं या जबलपुर को संस्कार धानी, तो वैसे ही आप संस्कृति का इंदौर या भोपाल लगा सकते थे और ऐसे करते तो आपको आंसर मिल जाता। कल का वीडियो जो 2022 का पहला वाला पार्ट है उसको देख लेना, ठीक है। ये भी एक कॉमन सेंस का 2022 का वीडियो था, आपको पता ही है, इसमें क्रॉस मैचिंग सॉल्व हो रहा था। अगर ए का 2 होगा तो बी का पहला होने की संभावना ज़्यादा है, सी का अगर 4 होगा तो डी का तीसरा होने की संभावना ज़्यादा है। एक दूसरा तरीका कॉमन सेंस था कि भाई आवास है और शांत क्षेत्र है, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र है, तो शांत क्षेत्र की सबसे डेसिबल कम होगी, सबसे कम यहाँ पे क्या है, ये है बी का पहला। उसके बाद आवास वाला होगा तो इसका ये हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर लो। तो बहुत करीबी डेटा और तथ्य में से कोई एक सही होता ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ 2022 और 23 के जो मैंने बताया था मित्रों, कि किस तरह से ये सवाल था कि डब्ल्यूएचओ ने कहाँ पर परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यहाँ पे भी भारत था, यहाँ भी भारत था, यहाँ श्रीलंका और अफ्रीका था। तो जो ज़्यादा दो, अगर कोई डेटा फैक्ट ज़्यादा क्लोज है तो उन्हीं में से होने की संभावना ज़्यादा होती है मित्रों। तो ये 2023 का या 22 का है, तो ये एडिट नहीं हो रहा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो भारत यहाँ भी, भारत यहाँ ही, तो इसी में से और इसी में से कुछ होगा सही। और फिर यही देख लेते हैं 2022 का क्वेश्चन। अशोक का जो शिलालेख है उसमें धार्मिक संश्लेषण के बारे में क्या कहता है। मित्रों यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे 12, यहाँ 13, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, 11, 12, 13 लगातार है और दूसरा है। मतलब जो क्लोज डेटा फैक्ट होंगे उन्हीं में से कोई एक सही होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इन्हीं में से कोई सही होगा, कम से कम एक एलिमिनेट आप कर लेगा। ऐसे यहाँ देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 15 से 59 कह रहा है, 14 से 50 कह रहा है। ये दोनों क्लोज नहीं है, दूर दूर के हैं, 6 साल 60 साल, 15 से 59, 14 से 50। देखो यहाँ पे 14 15, यहाँ पे 59 और 50, तो इन्हीं दो में से कोई सही होगा मित्रों। अब बाकी कॉमन सेंस आगे लगा लेना कि कार्यशील काम करने की बात कह रहा है, तो क्या 50 साल में रिटायर कर दोगे? सरकार कुछ साल 60 साल में रिटायर करती है, तो कॉमन सेंस है यार। एक कहा था कि जो है, जो बिल्कुल डिफरेंट हो, मतलब औरों से भिन्न हो, एलिफेंट इन द रूम टाइप का, स्क्वायर इन द होल टाइप का, यानी कि जो बाकियों से अलग हो वो हमेशा उसका आंसर होता है कि भाई 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना है। अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जीरो हंगर की बात कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लैंगिक समानता, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन अंतरिक्ष बीच में से कहाँ से घुसाया फालतू, है ना। इतना आसान सवाल है, 30-40 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं। एक बहुत शानदार नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल है और कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है। नॉमेनक्लेचर तो नहीं कह सकते, कॉमन सेंस की बात कर सकते हैं। मित्रों आप देखते होंगे अक्सर जहां जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कुछ ना कुछ ब्लैक होने लगती हैं चीजें। कहीं भी कुछ भी ले लो, कार्बन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी मतलब कार्बन बढ़ जाएगा। भाई ऑक्सीजन कम, कार्बन बढ़ जाएगा, कार्बन बढ़ जाएगा मतलब चीजें काली हो जाएंगी। ऑक्सीजन की कमी कह रहा है, जहां जहां काला दिखा हो वहां ऑक्सीजन की कमी करार दो। ये कृष्णकांत करो, देखो कृष्ण का, कृष्ण मतलब काला, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, रंग की बात कर रहा हूँ। कृष्णकांत मतलब काला, कृष्ण मतलब काला, ऑक्सीजन की कमी जहां वहां काला। ले लो भाई, सी का 2 ले लो, सी का 2 जैसे करोगे, ये लो आंसर आ गया, खत्म। इस देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं आपसे कि जीवन में कॉमन सेंस बहुत शानदार चीज है और ये बहुत अनकॉमन है, लोगों के पास नहीं होता है। और जिनके पास नहीं होता है वो क्या करते हैं, पहले वीडियो देखेंगे, देखेंगे भी, फिर उसके बाद ये नहीं सोचेंगे कि इसका मैं अपने जीवन में कैसे उपयोग कर लूँ, कैसे परीक्षा में उपयोग करके कुछ नंबर बढ़ा लूँ। वो इस उद्देश्य से नहीं देखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि चलो पीवाईक्यू पे अप्लाई करते हैं, चलो टेस्ट पेपर पे अप्लाई करते हैं, देखूं इसकी बात कहाँ तक सही है। वो उसमें कमी ढूंढेंगे कि कैसे, देखो 100 प्रश्नों में से कहीं एक प्रश्न में ये लागू नहीं हो पाया। अरे भाई 100% अगर ये सही होता लॉजिकल गेसिंग, तो मैं कहता नहीं 40-42 प्रश्न हर साल लगभग इसमें यूज होते हैं, तो उसमें से 40 पूरे प्रश्न सही हो जाएंगे, तो फिर कितना 50-60 नंबर बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ 20 मार्क्स बढ़ रहा है, मतलब 40 प्रश्न करोगे तो 20 मार्क्स बढ़ रहा है, मतलब भाई गलत भी होगा ना, 100% थोड़ा ट्रू है। एक तो ये हो गया। दूसरा कॉमन सेंस है, कई बार गलत भी होता है, एग्जामिनर भी गलत करवाता है जानबूझ करके, अलग ही लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। तो 100% तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं, तुम पढ़ के जाते हो 100% एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं होता है। आप मेरी बजट इकोनॉमी की जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट में रखा हुआ, उसको आप देखिए ना, कितने कॉमन सेंस से मैंने बताया है कि किस तरीके से आप वहाँ पे डेटा और बाकी चीज़ें पहचान सकते हो। क्या है, आप या तो 18 घंटे पढ़ो, है ना, बूचड़ खाने में जाकर के एक पैर पे खड़े रहो और सड़ांध में पड़े रहो, या तो फिर आप कम पढ़ो, स्मार्टनेस से दिमाग का इस्तेमाल करके करो, तो उस 18 घंटे वाले की बराबरी आप 8 घंटे में कर सकते हो। चयन आपका है, मर्जी आपकी है, कुल्हाड़ी आपका है, पैर आपका है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यूपी पीसीएस के क्षेत्र में मैं सत्याग्रह करने निकला हूँ।
ताकि बोझिल जो मटेरियल है, सस्ते माल हैं, और जो नॉन इंटीग्रेटेड और डिकपल करके जो प्रीलिम और मेंस को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी प्रीलिम के लिए सस्ते टेस्ट सीरीज बेच लो और बच्चे कैसे तैसे रट करके बेचारे पास भी हो जाएं। मैं दुर्घटना चक्र नाम देता हूँ, प्रतीक है खाली, किसी पब्लिकेशन की बुराई नहीं करता हूँ, बस वो प्रतीक है ना, कि किस तरीके से बच्चे हजार हजार पेज के 6-6 मॉड्यूल पढ़ते हैं, 6,000 पेज पढ़ते हैं, और कैसे भी प्रीलिम अगर हो भी गया तो मेंस के लिए फिर से उनको अलग तरीके से देखना होता है। और यूपीएससी के बच्चे जो आते हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो गरीब और गाँव के जो बच्चे हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, 5-5 साल लटक जाते हैं। मत करो ऐसा, बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं ये मठाधीश लोग। मुझे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे बहुत सुकून है कि एक हफ्ते के अंदर मेरे पास 2,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं टेलीग्राम पर, और यूट्यूब पर लगभग 2200 या 2300 लोग हो गए हैं। मैं इनका सत्याग्रही नाम देता हूँ, ये सारे सत्याग्रही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इनका प्यार और इनका समर्थन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये काम मैं करता रहूँगा, करता रहूँगा, मतलब करता रहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर जितना विश्वास है उतना जीवन में किसी को नहीं होगा। मुझे पता है कि मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या कमाया है। ठीक है, बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि।